गोरखपुर के बांसगांव थाना क्षेत्र के फुलहर खुर्द गांव के ग्राम प्रधान पर दबंगई का आरोप लगा था। आरोप ये था कि ग्राम प्रधान ने रात के अंधेरे में अपने पड़ोसी के बाउंड्री वाल को जबरन कुछ लोगों को बुला करके तोड़ दिया। अब इस पूरे प्रकरण में ग्राम प्रधान सामने आए हैं। इनका कहना यह है कि जिस जमीन को लेकर के विवाद हो रहा है वो जमीन दरअसल मेरी है, उसका इंतखाब मेरे पास है। सरकारी दस्तावेजों में हमारे परिजनों का नाम है, उसके साथ जो है हमारा भी नाम है। लेकिन जो लोग विवाद कर रहे हैं उनका उस जमीन से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। दरअसल वही लोग उस जमीन पे जबरन कब्जा कर रहे हैं, ऐसा प्रधान जी का कहना है। प्रधान जी हमारे साथ मौजूद है, पूरे प्रकरण पे बातचीत इनसे करेंगे, जानेंगे आखिर मामला क्या है, किस मामले को लेकर के इतना विवाद चल रहा है और अगर बाउंड्री तोड़ी गई है तो वो क्यों बनी और बनी तो फिर आपने तोड़ा क्यों। प्रधान जी बहुत बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण पे। जी सर, हम यही कहना चाहेंगे कि 1 महीने पहले केसरी नंदन तिवारी जी एसडीएम साहब थे, तो वहाँ पे इस प्रकरण को लेके गया था क्योंकि राजस्व का मामला है, इसलिए हम लोग वहाँ गए थे। तो यही आश्वासन देते कि 1 हफ्ते बाद इस पे आप लोग या तो रास्ता निकाल लीजिए आपस में बैठ के, या तो 1 हफ्ते बाद इस पे हम कानूनगो लेखपाल को लेके वहाँ चिन्हित करवा देंगे, आप लोग अपने अपने में रहिएगा। उसके बाद उसके 1 दिन बाद ये जबरन अंदर गांव के लोगों को और बाहर के लोगों को बुला के दबंग लोगों को जबरन हमारे ज़मीन पे, वहाँ थाने पे हम लोग पंचायत चल रही है। एसओ साहब राकेश रोशन उस समय या सचिव थे, वहाँ पे पंचायत चल रही थी और इधर बाउंड्री जबरन मरवा रहे थे। अब चूँकि हम और हमारे वृद्ध पिता 2 लोग अकेले थे और ये सब नात बात को जुटा के और बाहर से लोगों को कुछ निरंकारी के लोग भी थे उसमें, सबको जबरन थोड़े थोड़े वो नीचे से खूद के जल्दी में बाउंड्री वाल मरवाया गया। हम एसओ साहब से वहाँ घर पे वीडियो बनवा के तुरंत मंगवाए व्हाट्सएप पे और एसओ साहब को दिखाए कि एसओ साहब देखिए जबरन बाउंड्री वाल हमारी ज़मीन पे चलाई जा रही है। एसओ साहब वहाँ पे जो बैठे थे पंचायत में उनको बोले, गाली भी दिए, बोले 20 लाठी मारेंगे अभी, नहीं तो बंद करवाओ। और हमारा सहानुभूति के लिए हमारे सामने पुलिस भी भेजी। पुलिस आधा घंटे के बाद पहुँची और पुलिस गई, रोकी, उसके बाद भी वो लोग इधर उधर हट गए, फिर पुलिस चली आई, फिर और बाउंड्री वाल जबरन चलवाए। यही सब हुआ है प्रकरण और कोई सुनवाई नहीं। हर जगह हम हाथ पैर मारे, एक ग्राम प्रधान का मान सम्मान का हनन हुआ, उस समय हर जगह हम गए, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। लोग कह रहे थे कि राजस्व का मामला है, अब ये कानूनगो और एसडीएम साहब निकाल के निष्कर्ष निकाल के देंगे। हम असहाय हो गए थे। एक चीज़ ये बताइए, वो जमीन जिस पे बाउंड्री वाल चली है वो जमीन है किस? वो जमीन मेरे पिताजी की और मेरे पटीदार की। ये हमारे पटीदार नहीं है जो लोग कब्जा कर रहे हैं, ये पड़ोसी हैं। इनका अलग नंबर है, क ख ग और अंग, हमारा 149 घ है और इसमें इन लोगों का कहीं नामो निशान है, जिसका ये इंतखाब मेरे पास है। और ये उसके बाद भी ये जबरन उसको कि जल्दी से करवा लेंगे तो कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि चुनाव आने वाला है, ये मजबूर हैं और जबरन कब्जा करवा दिया हमारे। मतलब वो जमीन आपकी है, सरकारी दस्तावेजों में नाम आपका है और वो आपके पटीदार भी नहीं है, उसके बावजूद जो है कब्जा कर रहा है। आप कर रहे हैं कि कुछ लोगों को जो है इकट्ठा किए थे बाहर। जी, उनके नात बात लोगों को बुलाए थे, उनके पटीदार थे, उनको वो भी अपने नात बात लोगों को बुलाए थे। कुछ बाहर के लोग आए थे, कुछ निरंकारी के लोग भी थे और इसी को लेकर जल्दी में जिसका क्लिप वीडियो हमारे पास है, वीडियो बना हुआ, उसमें सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और हमारा बच्चा भी वीडियो छत से बनाया हुआ है, सब क्लिप हमारे पास है। अच्छा ये बताइए, जैसे जबरदस्ती मान लीजिए बाउंड्री उन्होंने लगाया है, उस समय पुलिस ने रोका भी है, फिर उसको गिराने का काम किसने किया? उनका आरोप है कि आप कुछ लोगों को बुलाए और जबरदस्ती जो है उसको गिरवा दिया। जी, 1 साल में चुनाव आने वाले हैं, इसलिए हमारी राजनीतिक छवि को खराब करने के लिए ये लोग दीवार को जुड़वाए हैं और 1 महीने बाद फिर अपने ही रात को तुड़वा दिए हैं और हमें पुलिस केस में फंसाने के लिए ये सब किया जा रहा है, ताकि हम आगे चुनाव न लड़ पाएँ। अच्छा, इस पूरे प्रकरण में जो है कुछ लोगों के बाहरी होने की बात कर रहे थे, कुछ ये भी कह रहे थे कि कुछ असलहे को जो है वहाँ प्रदर्शन किया गया था, इसमें क्या सच है? नहीं, ये सब झूठ बातें हैं या नरगल बातें हैं, झूठी। वो फंसाने के लिए जो भी चाहे कि घर में घुस गए, बल्ब खोल दिए, असलहा लेके आए थे। अब हम उनकी स्थिति जानते हो, हमारी स्थिति जानते हैं, तो क्या करेंगे असलहा लेके हम। अच्छा एक चीज़ और है, जैसे मान लीजिए अब तो वो ज़मीन विवाद में है, उन्होंने बाउंड्री चलाई, आपने गिरवा दी, उसको साफ करा दिए, ये फरियाएगा कैसे? इसका जो है निस्तारण कैसे होगा? हम यही एक प्रशासन और राजस्व विभाग से अनुरोध है कि उसको नपवा के और चिन्हित करके कहाँ हमारा है 149 घ हमें कब्जा करा दिया जाए, उनका जो है उनको कब्जा करा दिया। अगर मेरा है तो हमको बाउंड्री वाल मरवा लेने दे दिया जाए, यदि उनका है तो हम स्वागत करते हैं उनका, हम खड़ा होकर बाउंड्री वाल उनका मरवाएंगे। राजस्व विभाग कितना सहयोग कर रही है इस पूरे प्रकरण के निस्तारण में? हाँ, ये तो है, वो तो बहुत उदासीन है। हाँ, दोनों पक्ष से सिर्फ वही एक है, जानते ही हैं। इलाके में हमारी बहुत अच्छी स्थिति है
और बहुत सम्मान की नज़र से हम देखे जाते हैं। और 149 69 ग्राम प्रधानों के हम उपाध्यक्ष हैं और ऐसी तुच्छ हरकत हम नहीं करने जाएंगे। जी। ये फुलहर खुर्द के ग्राम प्रधान हैं। इनके ऊपर दबंगई का आरोप लगा था। आरोप ये था कि पड़ोसी के दीवार को गिरा दिए, जबकि इनसे बातचीत करने के बाद यह स्पष्ट हो रहा है कि इनके पास उस जमीन के दस्तावेज हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, जिस पे सरकार जो है मालिकाना हक देती है जिस कागजात पे, वो पेपर लेकर के आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं और सारे आरोप को निराधार बताए हैं। बाकी पूरे प्रकरण पे राजस्व विभाग को उदासीन बता रहे हैं। अगर राजस्व विभाग इसमें अगर सही तरीके से और समय पे काम करती तो हो सकता था कि इस तरह के जो है विवाद सामने आते ही नहीं। बाकी पूरे प्रकरण पे आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपके प्रतिक्रिया का रहेगा इंतजार। कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर होगी मुलाकात अगले खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।